वालों, इसको आसानी के साथ करना सीखेंगे हम लोग। इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश करो। यहां पर देख लो, थर्ड सेकंड के अंदर कोई बॉडी 4 मीटर्स जा रही, फोर्थ सेकंड के अंदर 5 मीटर्स जा रही, फिफ्थ सेकंड के अंदर 6 मीटर्स बॉडी ट्रैवल कर रहा, सिक्स सेकंड के अंदर 7 मीटर्स ट्रैवल कर रहा। इसका मतलब क्या है, इसकी वेलोसिटी क्या है? यहां पर देख लो, फर्स्ट पॉइंट के अंदर अगर देख लिए तो इसकी वेलोसिटी क्या हो रहा है, 4 मीटर्स पर सेकंड है, और यहां पर क्या है, 5 मीटर्स पर सेकंड हो गया। तो डिस्टेंस यहां पर देख लो, एक एक सेकंड के अंदर एक एक मीटर जो है बढ़ते चले आ रहा। मतलब फर्स्ट अगर ये u आकर 4 मीटर पर सेकंड समझे और v आकर 5 मीटर पर सेकंड समझे, तो यहां पर क्या हो रहा, एक्सेलरेशन क्या होगा। और टाइम को देखो, यहां पर टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड का डिफरेंस है 4 में से 5। बस इतना करना है, v माइनस यू बाई टी, जनरल फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हैं हम इसको। अभी देख लो, यहां पर फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट के पास इतना है, इस पॉइंट के पास इतना है, तो v आके 5 माइनस 4 बाय टाइम डिफरेंस कितना है, 1। तो आपका आंसर हो गया 1 माइनस 1 विच इज नथिंग बट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नीट वालों, हम एरोप्लेन के मूवमेंट जो इस प्रॉब्लम में दिए गए उसको मेंसुरेशन के जरिए से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब यहां पर देखो, ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एरोप्लेन। यहां पर 300, 400 और 1200 बोल के तीन वैल्यूज दे दिया। अगर हम इस स्ट्रक्चर को क्यूबॉइड के ऐसा इमेजिन करेंगे, समझेंगे कि एरोप्लेन सबसे पहले ए डायरेक्शन में जा रहा और कितना स्पीड से जा रहा, कितनी दूर चले जा रहा, 400 मीटर्स। ओके, उसके बाद एरोप्लेन जो है ना इस डायरेक्शन में आ रहा ब्रेथ की तरफ, इसको समझो लेंथ, इसको समझो ब्रेथ कितना है, ब्रेथ हो गया 300 मीटर्स। और ऊपर की तरफ मतलब हाइट की तरफ एरोप्लेन ट्रैवल कर रहा, कितना 1200 मीटर्स अगर ट्रैवल कर रहा, तो फिर क्या हो गया, ये हो गया हाइट इज इक्वल टू 1200 मीटर्स। ओके, तो हमको मालूम करना क्या है, अभी डायगोनल मालूम करना है। ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, ये हो गया एंडिंग पॉइंट ऑफ एन एरोप्लेन। यहां से यहां तक इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल ऑफ एन एरोप्लेन बोल के बोलते हैं। तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या है, मेंसुरेशन के अंदर स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो डायगोनल हो गया स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर, एल स्क्वायर का मतलब 400 स्क्वायर प्लस 300 स्क्वायर, तो हो गया डायगोनल कितना, ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 1300 मीटर्स। नीट और जेई वालों, जब कभी एवरेज स्पीड के प्रॉब्लम्स आते हैं तो ध्यान में रखना है कि प्रॉब्लम के अंदर अगर डिस्कशन ऐसा है कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड रिमेनिंग हाफ ऑफ द, डिस्टेंस का डिस्कशन अगर है तो हम बोलेंगे डिस्टेंस एवरेज स्पीड, इसको दास बोलेंगे। और अगर इसके अंदर हाफ टाइम और नेक्स्ट हाफ टाइम, टाइम का डिस्कशन अगर आ रहा तो हम उसको बोलेंगे टाइम एवरेज स्पीड। इस तरह से हम डिफरेंशिएट करेंगे दोनों कॉन्सेप्ट्स को। अगर डिस्टेंस एवरेज स्पीड आ रहा तो हम उसको हार्मोनिक मीन यूज करेंगे, और अगर टाइम एवरेज स्पीड आ तो हम उसको अर्थमेटिक मीन यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला ये हो गया। और जो भी वैल्यूज हमको दिया 60 और 40 एवरेज स्पीड मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 इंटू 60 इंटू 40 बाई 60 प्लस 40 अगर करेंगे तो हमको आएगा किलोमीटर पर आवर। और जब कभी भी डिस्टेंस एवरेज स्पीड के बजाय टाइम एवरेज स्पीड दे दिया, यानी कि हाफ टाइम और हाफ टाइम, इसको यहां पर एवरेज स्पीड मालूम करने के लिए अर्थमेटिक मीन यूज करेंगे, जनरल मीन। 60 प्लस 40 बाई 2, इसका आंसर होगा 50 किलोमीटर पर आवर। इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम टाइम एवरेज स्पीड बोलेंगे। ठीक है, नीट और जेई वालों, अब यहां पर देख लो, what is the ratio of the distance covered by a body in the 5th second and in 5 seconds? What does it mean? यहां पर क्या कहना चाह रहा, 5th second and 5 seconds, यानी कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी इन 5 सेकंड्स, मतलब ये हो गया सूटेबल फॉर्मूला। मगर स्टार्टिंगली इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब हम यहां क्या ले रहे हैं, टाइम t सेकंड्स बोल के बोल रहे। इसके बजाय अगर हम टाइम t इज इक्वल टू n सेकंड्स अगर ले तो sn इज इक्वल टू un प्लस हाफ an स्क्वायर बोल के लेंगे। यहां पर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई और डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द nth सेकंड का फॉर्मूला ये हो गया, और इनिशियली बॉडी रेस्ट में है, तो इसका मतलब Sn इज इक्वल ये फॉर्मूला बच गया हमारे पास। और यहां पर सबसे पहले 5th सेकंड, उसके बाद 5 सेकंड्स, मतलब क्या है, यहां पर डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन n सेकंड्स बाय डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन, देखो ये nth सेकंड है और ये n सेकंड्स है, इतना सा डिफरेंस है बस। तो यहां पर क्या बच गया, हाफ ये 2n माइनस 1, हाफ ये n स्क्वायर, हाफ ये कैंसिल हो जाएगा अगर डिवाइड करेंगे, तो बचेगा क्या, सबसे पहले 5th सेकंड मतलब 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। ये हो गया आपका फॉर्मूला, शॉर्टकट फॉर्मूला तैयार हो गया। सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ जाएगा 5th सेकंड एंड 5 सेकंड्स, इसका मतलब 2 into 5 minus 1 divided by 5 square, which is nothing but 9 by 25। आपका आंसर तैयार है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया आपका आंसर। थैंक यू वेरी मच। नीट और जेई वालों, एक बस जो है ना 10 मीटर्स पर सेकंड से जा रही, वेलोसिटी ऑफ ए बस इज 10 मीटर्स पर सेकंड। एक स्कूटरिस्ट है जो भी 1 किलोमीटर पीछे से स्टार्ट हुआ, ऑलरेडी बस जो है यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही थी। ओके, तो एक स्कूटरिस्ट जो है 0 वेलोसिटी से स्टार्ट होकर उसको ओवरटेक करने के लिए तकरीबन 100 सेकंड्स लगे इसको।
ओके देन व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द स्कूटरिस्ट बोल के पूछा। यहां पर हम लोगों को मालूम है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। यहां पर दोनों का वेलोसिटी है, एक ही डायरेक्शन के है, एक ही डायरेक्शन के अंदर है, तो हम क्या करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी लेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी कि डिफरेंस इन द वेलोसिटीज इनटू टाइम हियर। ओके तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहां से यहां तक 1000। ओके और ये टाइम को नीचे ले लेंगे, टाइम कितना है 100 सेकंड्स। ओके 100 सेकंड्स दे दिया ना टाइम, यानी कि 100। अभी बचा क्या, वेलोसिटी ऑफ ए स्कूटरिस्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ ए बस, ऑलरेडी हमको मालूम है 10। ये टी तो नीचे आ गया। ओके देन आफ्टर दैट हाउ मच इट बिकम, तो वेलोसिटी ऑफ ए स्कूटरिस्ट इज ऑलरेडी 10 है, ये 10 को पीछे ले लो, 10 + 10 व्हिच इज इक्वल टू 20 मीटर्स पर सेकंड हो गया आपका velocity of a scooterist. Okay, to find out the velocity in the case of displacement time graph, इसके अंदर displacement time graph के अंदर velocity अगर मालूम करना है तो velocity is going to be the slope here and slope is going to be tan theta. Tan theta which is nothing but opposite side is displacement and adjacent side is time here. Okay, तो slope जाके आपको displacement time velocity मिलेगा अगर slope मालूम करेंगे। तो यहां पर अगर velocity of the first arrow and the second arrow, that means these two are the different velocities and you want to find out the velocity of v1 by v2, then हमको करना क्या है tan theta 1 by tan theta 2 मालूम करना है। So it's going to be tan 30 divided by tan 60 which is 1 by root 3 divided by root 3 which is nothing but 1 by 3. So therefore v1 by v2 is nothing but क्या होगा यहाँ पर, it's going to be 1:3. That's it. The fourth option is going to be our correct answer. Thank you very much. My dear NEET and JEE वालों, जब कभी भी एक बुलेट एक प्लैंक से गुजरता है तो उसके अंदर जो वेलोसिटी की कमी होती है, इट इज फॉर एग्जांपल 1/nth of the velocity it loses. Okay, then how many planks are required so that the bullet after crossing so many planks its velocity becomes 0? So how many planks are required to make its velocity 0? For that, a simple trick is you have to use this formula. And similarly here, for example 1/nth, in this question in the place of 1/nth it is given 1/20th. That means n equal to 20 and your formula is ready. So 20 square by 2 into 20 minus 1 which is nothing but 400 divided by 40 minus 1, this is 39. Okay, it's going to be 10.3. That means 10.3 means it is 11th plank also required to stop the bullet. That's it. So how many planks are required means 11 planks are required to completely stop the bullet and make its velocity to be 0. इस प्रॉब्लम को देखते ही हम गलत समझकर मिस्टेक करके आते हैं, मैंने भी ऐसी किया, मगर ये बहुत परेशान, यानी कि डिफरेंट स्टाइल में पूछा गया इसको। देखो आप लोग, तो यहां पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट इधर लिया, टाइम इधर लिया, और कौन सा एंगल दिया, देखो ये एंगल दिया। हालांकि हमको कौन सा एंगल लेना है, द एंगल विच इज एडजेसेंट टू टाइम, इसको लेना है हमको। दैट मींस इट इज गोइंग टू बी 60 डिग्रीज। तो क्या हो गया यहां पर, डिस्प्लेसमेंट ये हो गया और टाइम ये हो गया। और हमारा जो फॉर्मूला है, वेलोसिटी इज नथिंग बट स्लोप ऑफ ए ग्राफ व्हिच इज नथिंग बट tan थीटा। तो कौन सा स्लोप लेना है हमको, ये वाला स्लोप लेना है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो वेलोसिटी इज नथिंग बट स्लोप इज नथिंग बट tan 60 लेना है हमको, tan 39। ओके सो tan 60 इज नथिंग बट √3 इज गोइंग टू बी आंसर, दैट्स इट। ओके थैंक यू।